इंडिया के वॉरेन बफे कहे जाने वाले लेट श्री राकेश झुनझुनवाला ने एक इंटरव्यू में कहा था कि म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। एक एग्जाम्पल देते हुए वो कहते हैं कि देखो, जब मुझे बुखार होता है तो मैं क्रोसिन वगैरह लेता हूँ और मेरा बुखार उतर जाता है, लेकिन मेरी वाइफ और मेरी मदर डॉक्टर को बुलाने के लिए इंसिस्ट करती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे उस समय एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। उनके मुताबिक एक अच्छा इक्विटी इन्वेस्टर बनना कोई पार्ट टाइम काम नहीं हो सकता। अगर आप फुल टाइम जॉब या कुछ काम कर रहे हैं तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, और इतने कम एक्सपेंस पर मिल रहे म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स आपकी वो प्रोफेशनल हेल्प बन सकते हैं। आइए सबसे पहले हम लार्ज कैप में कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड्स डिस्कस करते हैं। लार्ज कैप में आप दो तरह के म्यूचुअल फंड्स चुन सकते हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स और पैसिव म्यूचुअल फंड्स। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जिन्हें कोई फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज कर रहा होता है और फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन सी लार्ज कैप कंपनी का कितना एलोकेशन उसे पोर्टफोलियो में रखना है और कितना नहीं। वहीं पैसिव म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर होता ज़रूर है, लेकिन वो इसके फंड्स को अपने अकॉर्डिंग मैनेज नहीं करता। ये इंडेक्स फंड्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट के इंडेक्स जैसे कि निफ्टी और सेंसेक्स को एग्जैक्टली रेप्लिकेट करते हैं। जो कंपनीज जिस जिस प्रोपोर्शन में निफ्टी और सेंसेक्स में होती हैं, ये फंड्स भी एग्जैक्टली उसी प्रोपोर्शन में अपने फंड्स को रखते हैं। प्रायोरिटी वाइज लार्ज कैप में मैं आपको सबसे पहले यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड रिकमेंड करूंगा। यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत का सबसे लार्जेस्ट और पुराना म्यूचुअल फंड हाउस है, जिसे बैक करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एलआईसी। निफ्टी 50 इंडेक्स आप किसी भी फंड हाउस का चुन सकते हैं, लेकिन क्योंकि यूटीआई सबसे ट्रस्टेड और कम ट्रैकिंग एरर रखता है, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो यानी कमीशन है मात्र 0.2%। इतना कम एक्सपेंस रेशियो आपको किसी एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा इंडेक्स फंड जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वो है एचडीएफसी का सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान। ये प्लान निफ्टी 50 से ज़्यादा फोकस्ड प्लान है क्योंकि ये 50 कंपनियों के बजाय इंडिया की सिर्फ टॉप 30 कंपनीज में ही पैसिव इन्वेस्टमेंट करता है। इसका एक्सपेंस रेशियो भी है 0.2%। आइए अब लार्ज कैप में ही बेस्ट एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग वो है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका फंड साइज है 10,000 करोड़ रुपए और आप यहाँ मिनिमम 1,000 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। इस फंड ने पिछले 3 साल में 20% के एनुअलाइज रिटर्न्स दिए हैं और 5 साल में 14% के। इसके फंड मैनेजर ने यहाँ अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ 42 कंपनीज रखी हैं, जिसका एलोकेशन कुछ इस प्रकार आपकी स्क्रीन पर है। लार्ज कैप्स में बाकी जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें से इस फंड का सबसे डिसेंट एक्सपेंस रेशियो है विच इज 0.43%। नेक्स्ट, अब मिड कैप कैटेगरी में बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो यहां मैं आपको 2 फंड सजेस्ट करूंगा। पहला है आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। ये अगेन एक पैसिव फंड है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग 100 लार्ज कैप कंपनीज के बाद 100 से 250 तक जितनी भी मिड कैप कंपनीज आती हैं उनमें पैसिवली इन्वेस्ट करता है। लार्ज कैप के कंपैरिजन में इसका रिस्क मॉडरेटली हाई हो जाता है, लेकिन रिटर्न्स भी आपको उसी अकॉर्डिंग देखने को मिलते हैं। 1 साल में ये मिड कैप का इंडेक्स फंड 24% का रिटर्न दे चुका है और 3 साल में 32% का। 150 कंपनीज में ये इसका सेक्टर वाइज एलोकेशन है जो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा इसका एक्सपेंस रेशियो है सिर्फ 0.2%। दूसरा एक्टिवली मैनेज मिड कैप फंड जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका फंड साइज है 2,500 करोड़। इस फंड ने पिछले 3 साल में दिए हैं 40% के रिटर्न्स और 5 साल में 23% के एनुअलाइज रिटर्न्स। अगर आप इस फंड का होल्डिंग एनालिसिस देखोगे तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनके फंड मैनेजर्स ने इस फंड का 41% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है, 6% डेट में और 51% इन्होंने कैश में रखा है। हायर कैश कंपोनेंट रखने से ये फंड कल को मिड कैप में अच्छी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकता है, जो कि इसके लॉन्ग रन में अच्छे रिटर्न्स लाकर देने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है। नेक्स्ट, अब हम स्मॉल कैप कैटेगरी में बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो यहां भी मैं आपको क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ रिकमेंड करूंगा। इसका फंड साइज है 6,500 करोड़ रुपए से ज्यादा। 3 साल में इस फंड ने दिए हैं 50% रिटर्न और 5 साल में इसने दिए हैं 29% एनुअलाइज रिटर्न।
इस फंड में भी क्वांट अपने पास 13% का कैश मेंटेन करके चल रहा है। लार्ज, मिड और स्मॉल कैप के बाद चलिए अब एक अच्छे टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। टैक्स सेविंग फंड्स ईएलएसएस फंड्स के नाम से जाने जाते हैं। ये फंड्स आपके इनकम टैक्स फाइल करते वक्त उसमें टैक्स डिडक्शन लेने में काम आते हैं। लेकिन प्लीज़ नोट कि इन फंड्स में आपको 3 साल का लॉक इन मिलता है। इस 3 साल के लॉक इन पीरियड में आप अपने फंड सिर्फ 3 साल बाद ही निकाल सकते हैं। कई लोग इस 3 साल के लॉक इन को नेगेटिव में लेके जा सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये 3 साल का लॉक इन एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि इससे आप में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का डिसिप्लिन डेवलप होगा। टैक्स सेविंग ईएलएसएस फंड्स जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। मिराई के इस टैक्स सेविंग फंड ने पास्ट ईयर्स में काफ़ी रिलायबल ग्रोथ दी है। इसका फंड साइज है 17,000 करोड़। 3 साल में इसने 24% के रिटर्न दिए हैं और 5 साल में 16% के एनुअलाइज रिटर्न्स। इसका इक्विटी एलोकेशन कुछ इस प्रकार है और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.49%। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में और डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो आप यहाँ इंटरनेशनल कंपनीज की तरफ भी जा सकते हैं, जो कि आपका पैसा यूएस स्टॉक्स में निवेश करेंगी। इंटरनेशनल कैटेगरी में जो म्यूचुअल फंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है मिराई एसेट NYSE फैंग प्लस ETF FOF डायरेक्ट ग्रोथ। ये म्यूचुअल फंड मिराई एसेट के फैंग ETF में आपका पैसा निवेश करेगा। यहाँ आपका पैसा डायरेक्टली इन टॉप 10 कंपनीज में निवेश होगा। फेसबुक, एनवीडिया, गूगल, एप्पल, Amazon, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, स्नोफ्लेक INC एंड AMD। इस फंड में मेजर डोमिनेंस यूनाइटेड स्टेट्स की टेक कंपनीज हैं। आप अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग एक अच्छा म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझसे नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।